दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल मेहर तपस्या योगा में। इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। दोस्तों हमारा शरीर उदाहरण के तौर पे एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस घुस जाते हैं और कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, उसी प्रकार वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से ग्रस्त कर देते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है, वो जंक फाइलों को डिटेक्ट कर लेता है, उन्हें डिलीट कर देता है, ऐसे ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटी बैक्टीरिया का काम करता है, उन रोगों से लड़ता है और हमारे शरीर को अच्छी सेहत प्रदान करता है। उसके लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें आसनों की आवश्यकता है। अगर आप आसन नहीं कर सकते तो वर्कआउट कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, स्कीपिंग कर लीजिए, बट आपको कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ेगा। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, कुछ लोग जो मैंने वार्म अप की वीडियो पोस्ट की है, उस वीडियो को सही तरीके से नहीं कर पाते, जिनका वाता अनबैलेंस है या हाई मात्रा में है, तो उनके लिए ज़रूरी है पहले सूक्ष्म व्यायाम करें। छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल के जो छोटे स्मॉल जैसे जॉइंट्स हो गए, शुरुआती दौर में जॉइंट से शुरू कर सकते हैं। अपने जॉइंट्स को पहले वार्म कीजिए, फिर उनका वाता बैलेंस आएगा, उसके बाद आप अच्छे से बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं जो ओल्ड एज है, जिनके जॉइंट वीक हैं, वो अपने छोटे छोटे व्यायाम एक्सरसाइज कर लीजिए, जो हम इस वीडियो में आपको करके दिखाएंगे और उनके बेनिफिट भी आपको साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले आप सीधे बैठ जाइए, दोनों पैर आगे, और इसको बैठने के बाद हाथ बिल्कुल आपके साइड में, दोनों हाथ कमर सीधी, पैरों को, अपने पैरों को आगे की तरफ और पीछे की तरफ, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे 10 से 20 बार करेंगे। 10 से 20 बार करने के बाद अब इसी में हम, अगर हमारे पास बॉल है या कुछ रोलर है, या फिर आप टॉवल को रोल करके इसके नीचे रख लीजिए, पैरों के नीचे, और पैरों के अंगूठों से ऐसे चलने की कोशिश कीजिए। एडिया वहीं पे फिक्स रखिए, लाइक दिस टाइप। टॉवल यहाँ पे फिक्स कीजिए, टॉवल को इकट्ठा होने दीजिए, उसके बाद फिर टॉवल को सीधा कर लीजिए, फिर इकट्ठा होने दीजिए अंगूठे और उंगलियों की मदद से। अगर आपके पास बॉल है, बॉल को रखिए और बॉल के साथ स्लाइड करते रहिए। ये उन लोगों के लिए जिनकी एडिया दर्द करती है, इसको करने से एडियो की शक्ति बढ़ेगी, यहाँ पे हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नसों को ताकत मिलेगी। उसके बाद आप इसको ऐसे करके रोटेशन भी कर सकते हैं। रोटेशन करने से यहाँ पे हमारी नसों को ताकत मिलेगी, हमारी काफ मसल्स को भी ताकत मिलेगी। उल्टे भी कर सकते हैं। आप कम से कम 15 से 20 बार कीजिए। आपकी जो यहाँ पे, अब इनको थोड़ा सा खोल लीजिए, थोड़ा सा और खोल लीजिए, ऐसे कीजिए बाहर की तरफ। यहाँ से पूरी की पूरी आपकी लेग्स मसल्स काम करेगी, यहाँ पेल्विक बोन तक इसका असर आप देखने को मिल सकता है। अगर आप अनबैलेंस हो रहे, थोड़ा सा आगे झुक जाए या फिर पीछे हाथ रख लीजिए, या पीछे कोई ब्लॉक लेके आप अपना बैलेंस बना सकते हैं। आप 15 से 20 बार कीजिए, प्यार से कीजिए। दोनों पैर यहाँ पे अंगूठे मिलाएं, साइड में ले जाएं, मिलाएं, साइड में ले जाएं, साइड में ले जाएं। अब धीरे धीरे दोनों पैर चिल्लाएं, बैठ जाइए। अब एक पैर उठाइए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। अब इसको जितना हो सके, आप ऐसा हो तो ऐसा कीजिए, सीधा कीजिए जितना हो सके। यहाँ से सपोज के यहाँ पे आपने बिल्कुल फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद सीधा कीजिए, ऐसे आपके घुटने को मजबूती मिलेगी यहाँ पे,
यहीं के यहीं अगर आप इसको बिल्कुल जैसे स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, आपकी मसल्स उल्टा रिएक्शन करेगी, नीचे की तरफ जाने के लिए आपको उत्साहित करेंगे। आपने यहीं पे रोक के रखना है इसको। इससे कि आपके घुटने को मजबूती मिलेगी, थाई मसल्स को, और उंगलियों को जब नीचे जाए आगे की तरफ और ऊपर जाए ऐसे, इससे आपके काफ मसल्स के जो नर्वस सिस्टम है, वेरिकोज वेन है, उसके लिए भी लाभदायक है। 10 से 15 बार 3 राउंड कीजिए, सेम दूसरे पैर के साथ। यहीं के यहीं आप ऐसे फिंगर लो कर सकते हैं, यहीं के यहीं ऊपर जाए ऐसे, पैर नीचे जाए ऐसे, ऊपर जाए ऐसे, नीचे जाए ऐसे, ऊपर जाए ऐसे, नीचे जाए ऐसे ऐसे। उसके बाद आप बैठ के थोड़ा सा पीछे झुक सकते हैं, थोड़ा सा कमर सीधी रखते हुए पैर उठाए, इसको हाथ पीछे रख लीजिए, कमर सीधी, कोशिश कीजिए आपसे सीधा रहा जाए तो सीधा, नहीं तो थोड़े से बैंड करके पीछे की तरफ आप पैर उठाइए और इसको ऐसे ऐसे 10 से 12 बार क्लॉकवाइज एंड 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब यहां से जाएंगे पैर टेढ़ा हो जाएगा, फिर जाते जाते सीधा, फिर सेम दूसरे पैर के साथ, फिर चेंज, उसके बाद यहां से थोड़े से पीछे करने के बाद अपने पैर आराम से लूज छोड़ लीजिए। अगर आपको यहाँ पे दर्द होता, यहाँ पे कोई तकिया या ब्लॉक रख सकते हैं, ऐसे रहिए। फिर उसके बाद आपने जो हाथ पीछे रखे थे, आपने अपने रिस्ट के ऊपर जो प्रेशर है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे 10 से 20 बार हर मूवमेंट को कीजिए। उसके बाद ऊपर एक लाइन आज ताड़ासन, अपनी बॉडी के ऊपर सांस भरते हुए ब्रीथ इनहेल, अपने कंधे कान से टच कीजिए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको 10 से 15 बार कीजिए। अब इसको करने के बाद हाथ यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपके कंधे मजबूत होंगे, कंधों के अंदर मोबाइलिटी आएगी। ऐसे बड़े प्यार से कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट लगता है तो बड़े ही प्यार से। उसके बाद आप इस कंधे को उठा के ऐसे नीचे, इसको ऐसे 10 से 15 बार 2-2 राउंड कीजिए, 10 से 15 के। ऊपर जाए श्वास अंदर, उसके बाद पैर दोनों सीधे। अब थोड़े हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, और सांस भरते हुए सांस बाहर, साइड में, राइट साइड, सेम से। दूसरी तरफ ऐसे, ये भी 10 से 15 बार कीजिए, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड। अब उसके बाद एक पैर बेंड कीजिए। एक पैर बेंड करने के बाद आपको सीधा बैठना आसान हो जाएगा। अगर पूरा नहीं कर सकते इतना कीजिए। यहाँ पे दिक्कत है घुटने के अंदर तो मत कीजिए। यहाँ पे आप कुछ तकिया रख सकते हैं। उसके बाद आप इस तरफ एक हाथ पीछे की तरफ, इस तरफ पीछे घूम जाइए, पीछे की तरफ देखिए, फिर दूसरा, आप एक एक करके करेंगे। आपके शरीर की कैलोरीज भी बर्न होगी, इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रोंग होगी। सीधा असर आपके यहाँ पैल्विक बोन, मूलाधार चक्र पे असर पड़ेगा। ऐसे अगर आप जाएंगे हर बार चेंज करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि भी हम ऐसे ही किए ट्विस्ट कर लें, फिर आगे सीधे
नहीं। इससे क्या आप हर बार कीजिए, आपके जॉइंट्स में मोबाइलिटी भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और आपके जॉइंट स्ट्रॉन्ग भी होंगे। अब दोनों पैर आप ऐसे कैच कर लीजिए, ऐसे होते ऐसे कीजिए, उसके बाद हल्के से पीछे जाइए बैलेंस में और इसको करने के बाद ऐसे थोड़े से रोटेशन कीजिए, जितनी हो सके आपके हिप्स भी उधर नीचे से मूव करेंगे। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन भी शरीर को जरूरत है। इसके बाद आप पैर दोनों बेंड कीजिए। ये बटरफ्लाई पोस्चर है, ये अच्छा है। अगर हमारे शरीर के अंदर कब्ज रहती है, कब्ज के कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। जो कॉन्स्टिपेशेंट होते हैं, ये आसन है कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। शुरुआती दौर में आप ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जितना उसके आप यहाँ पे करते रहें। बटरफ्लाई शुरुआत में आपके पैर यहाँ तो यहीं पे करते रहें, प्रेशर ना दें, धीरे 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 आप करते रहे। 50 से 100 बार तक, 50 से 100 नहीं होता तो 50 से 60, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। हर बार 50 से 60 कंप्लीट करने के बाद श्वास अंदर, आगे की तरफ झुकते हुए श्वास छोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे रुकिए शुरुआती दौर में, फिर पीछे जाइए, फिर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपकी एडियो का जी नीचे वाला हिस्सा आपस में टक हो जाएगा यहाँ पे। और दोनों पैर आपके नीचे, आगे की तरफ देखिए, जितना उसके पॉसिबल धीरे 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 आगे झुक जाए, धीरे धीरे आगे झुक जाए। अब धीरे धीरे आगे की तरफ सिर लगाए। ये एक अच्छा आसन है। जिनको सुबह उठते ही पानी पीने के बाद भी टॉयलेट वगैरह नहीं आती, जिनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहती है, उनके लिए बड़ा ही अच्छा आसन है। उसके बाद आप अपनी कमर में कर्व दे सकते हैं। देखिए ऐसे बैठ गए, कमर सीधी रखने के बाद दोनों हाथ पीछे और ऊपर श्वास भरते ऊपर की तरफ देखिए, कमर में ऊपर वाले हिस्से में कर्व दे, वो ऊपर वाले हिस्से से आती हुई नीचे तक आएगी। फिर आगे की तरफ कर्व करते हुए पैर पकड़िए, एक्सेल करते हुए ब्रीद आउट एंड गो फॉरवर्ड बैंड, ट्राई टू टच योर टोज। फिर से सेम हाथ पीछे रखिए, फिर ऐसे आप 10 से 15 बार कीजिए। 10 से 15 बार आप ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ऊपर जाएंगे, अगर आप शुरुआती दौर में ऊपर जाते हो तो आपको चक्कर आने लग रहे हैं तो आप हल्की सी नेक रोटेशन कर लीजिए। 10 से 20 बार राइट टू लेफ्ट, अच्छे से बड़े प्यार से। हर आसन में आसन करते वक्त अपने ब्रीथ के ऊपर ध्यान रहे। फोकस ऑन योर ब्रीथ ड्यूरिंग एनी आसना और एक्सरसाइज। फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। Backward means don't go direct back, just stretch your upside. And forward, inhale, exhale। ये आप 15 से 20 बार कीजिए। 15 से 20 बार करने के बाद ये थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है, विशुद्धि चक्र के लिए अच्छा आसन है और आपके सर्वाइकल की, जब आप आगे की तरफ झुकते हैं एकदम से गर्दन को लूज ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए
सपोज कीजिए अपने आप में आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करते करते आगे की तरफ, सर्वाइकल के लिए भी अच्छा आसन है। उसके बाद एक हाथ ऊपर उठाएं, आपके राइट वाले कंधे की तरफ लेके जाएं, ऐसे करते हुए, अगर आप डायरेक्ट नहीं टच कर सकते हाथ के साथ टच कीजिए। फिर अगर दूसरा भी नहीं कर सकते ऐसे ही, तो इसको भी ऐसे टच कीजिए। फिर दोनों हाथ को ऐसे रखिए और सामने देखते रहें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये भी सर्वाइकल के लिए अच्छा आसन है और सूक्ष्म व्यायाम है, जो बेसिक पोस्चर है वार्म अप में। जो हार्ड वार्म अप नहीं कर सकते तो स्लोली ये वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद आप एक हाथ ऊपर से पीछे और दूसरा पीछे से बैंड करते हुए आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। आप अपने शोल्डर को, आप अपने अपर शोल्डर पार्ट को भी खोलेंगे और इसको स्ट्रेंथ भी देंगे। और सामने देखें, हर आसन के अंदर 5 से 7 ब्रीथ मीन्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांस अंदर और सांस बाहर, एक ब्रीथ हो गई। ऐसे ही सांस 5 से 7, 5 to 7 दूसरे हाथ से कीजिए। सेम ऐसे। धीरे धीरे पीछे आ जाइए। इन सब को करने के बाद आप अपनी लोअर बैक के लिए मार्जरी आसन में आ जाएं। इसको रोटेशन कीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ये आपके सूक्ष्म व्यायाम, जो छोटे छोटे व्यायाम हैं, ये एज ए स्ट्रेचिंग भी आप कर सकते हैं। आप इनको दिन में कभी भी रोटेट कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर सुबह उठते ही आप अपने मैट के ऊपर आ जाते हैं आसन करते वक्त, तो आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद आप हार्ड वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद आपका शरीर बिल्कुल तैयार रहेगा आसनों की प्रैक्टिस के लिए, और आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रोंग हो जाएगी। आपने जो वायरस है, बीमारियां हमारे, वो वायरस का काम करती है हमारे शरीर के लिए, तो उनसे बचाने के लिए अपने शरीर को हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।